हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एडेड स्कूल से जो है एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। पहले मैं आप लोग को एडेड स्कूल के बारे में बताऊं। एडेड स्कूल वो होता है जिसे कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली पैसों की तरफ से जो है सपोर्ट किया जाता है और जो आप लोग की सैलरी होती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये जस्ट लाइक आपको गवर्नमेंट जॉब ही है। तो ये जो वैकेंसी आ रही है ये दिल्ली से आ रही है और ये आप लोग का गवर्नमेंट एडेड स्कूल से है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी सभी पोस्ट पर जो है वैकेंसी है। तो ये मौका जो है, जो लोग भी टीचिंग वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनको जाने नहीं देना चाहिए, खास करके दिल्ली के वैकेंसी के लिए जो वेट कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आप लोगों को नौकरी मिलने वाली है। और जैसे मैंने बताया, सैलरी आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी आप लोग को 7th पे कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरना कैसे है, ये सारी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले ये मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है वो आप लोगों का है दिल्ली में। यहां पर आप लोगों को मैं स्कूल का नाम भी बता देती हूँ, बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। नाम बंगाली है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बंगाली कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, अप्लाई सभी को करना है, जनरल कैटेगरी से लेकर के आप लोगों का ज्यादातर पोस्ट इसमें जनरल कैटेगरी का ही है, इसीलिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 पोस्ट ही जो है वो रिजर्व में है, अदरवाइज सारे पोस्ट पर सभी लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो इसमें पीआरटी के लिए कितने सीट्स हैं, टीजीटी के लिए कितने सीट्स हैं, एंड पीजीटी के लिए कितने सीट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी होगी ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होगी। दिल्ली गवर्नमेंट का जो रूल है वैकेंसी को लेकर के, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरा जाएगा। पहले आप वैकेंसी देख लो। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है एक है, जो यूआर है, जनरल कैटेगरी है, हर कोई भर सकता है। पीजीटी बायोलॉजी में एक आपको दिख रहा है, कॉमर्स में एक सीट है, इंग्लिश में एक सीट है, पॉलिटिकल साइंस में आपको एक सीट दिख रहा है, पीजीटी सोशियोलॉजी में है, और यहां तक आप लोगों को पीजीटी का तो 1 2 3 4 5 सीट्स आप लोगों को पीजीटी में देखने को मिल रहा है। पोस्ट वाइज है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना है। पीजीटी का रूल क्या होता है भाई, क्या नॉर्म से क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो आप लोग का मास्टर चाहिए होता है जिसको कि पीजी बोलते हो, और आप लोग का बीएड चाहिए होता है। ठीक है, तो जिन लोगों का ये है वो लोग अप्लाई कर दे, कोई एक्सपीरियंस किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। आप रेज्यूमे डालोगे, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नौकरी मिलेगी। पीजीटी की सैलरी जो है आप लोग का 65,000 से स्टार्ट होता है, 65,000 से। मैंने पहले ही बताया कि सैलरी आपको अच्छी खासी दी जाएगी, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी, तो सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। पीजीटी में 65,000 से स्टार्ट होगा। अब आ जाते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, यहां पर आप देख लो, पीजीटी का यहां तक है। टीजीटी पोस्ट में आ जाओगे, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का जो है बीएड नहीं भी होगा तो चलेगा, जो भी कंप्यूटर साइंस किए हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें सीटेट और टेट का भी कोई पंगा नहीं होता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। टीजीटी में एक और पोस्ट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में 4 पोस्ट है। इंग्लिश में जो निकला हुआ पोस्ट है भाई 4 है। तो इंग्लिश के जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है वो एकदम रेडी हो जाओ। इसमें आपको बीएड चाहिए होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है, और साथ साथ में आप लोगों का सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा। तो इसमें टीजीटी के लिए क्या चाहिए होगा, ग्रेजुएशन चाहिए आपको, उसी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट आप लोगों को जॉब मिल रहा है तो जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन तो उसी के अकॉर्डिंग मांगेगा ना। फिर उसके बाद से टीजीटी हिंदी में एक पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स में भी 4 पोस्ट है। टीजीटी मैथ्स का भी पोस्ट आप लोग 4 देख सकते हो। टीजीटी नेचुरल साइंस 2 पोस्ट है। टीजीटी सोशल साइंस में 3 पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पे यूआर के लिए है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है, और एक पोस्ट जो है ब्लाइंड एंड लो विजन वाले बच्चों के लिए है।
ठीक है, तो यहां पर आपको सोशल साइंस में भी 3 पोस्ट दिखाई दे रहा है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 1 पोस्ट है, ये यूआर के लिए है। तो यहां पर आपको टीजीटी के लिए इतने सारे वैकेंसीज है, अगर मैं बोलूं तो 4, 6, 10, 11, 15, ठीक है, 16, 16 टोटल आप लोगों का जो है 16 पोस्ट निकल के आ रहा है टीजीटी में। तो जिनका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट वाइज ही अप्लाई कर पाओगे, और इसमें आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। टीजीटी की सैलरी क्या रहती है? टीजीटी की सैलरी आपको 55,000 55,000 से स्टार्ट होगी। टीजीटी की सैलरी 55,000 से स्टार्ट होती है। तो ये मौका क्यों जाने दे, चलो एक बार अप्लाई करके देख ही लो, ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है, भाई गवर्नमेंट वाला है तो पैसा भी नहीं लगेगा आपको, तो एक बार अप्लाई जरूर कर देना चाहिए जो लोग भी वेट कर रहे हैं टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी के जॉब के लिए, ठीक है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम पीआरटी पोस्ट पर। यहां पर देख रहे हो असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर आपका पीआरटी का है। पीआरटी में टोटल आप लोग के 15 पोस्ट है। 14 जो है आप लोगों का यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए है, और 1 जो है वो फिजिकली जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वालों के लिए है। लेकिन 14 पोस्ट आप लोगों के जो है जनरल कैटेगरी का है असिस्टेंट टीचर में। अब यहां पर मैं बता दूं कि आप लोगों का असिस्टेंट टीचर का सैलरी कितना रहता है, मतलब पीआरटी का सैलरी कितना रहता है, 45,000 45,000 से स्टार्ट होती है। इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो थोड़ा सा इसमें पंगा है, क्योंकि जैसे जानते हो कि नॉर्म्स नियम जो है 1 to 5 के लिए चेंज हुआ है, और यहां पर बस इतना लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी होगी। तो इसमें डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, डीएलएड के लिए तो ये पोस्ट है ही, एंड प्लस आप लोगों ने सीटेट पेपर 1 निकाला है तो सीटेट पेपर 1 क्लियर चाहिए और डीएलएड चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है कोई पंगा नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस का, आप लोगों को सीटेट जो है और डीएलएड पेपर 1 चाहिए। हाँ, जिन्होंने 10th में बंगाली सब्जेक्ट रखा है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा 10th में अगर बंगाली सब्जेक्ट है तो, अदरवाइज आप लोगों का डीएलएड और सीटेट वाले बच्चे भर सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं म्यूजिक टीचर, ये भी 1 है, यूआर कैटेगरी के लिए है। इसमें भी सैलरी आप लोग की 45,000 ही होगी। वर्क एक्सपीरियंस टीचर ये आप लोग का 1 है। फिजिकल एजुकेशन टीचर ये 2 है, 1 फॉर मेल और 1 फॉर फीमेल। यूडीसी, एलडीसी सभी के लिए 1-1 है। तो ये आप लोगों का जो है पूरा वैकेंसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से आई हुई है। मैंने जो नॉर्म्स है, जो आप लोग का रूल रेगुलेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये अप्लाई कैसे करना है तो ये सुन लो, अप्लाई आपको बाय पोस्ट करना है। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर के पहले आपका एप्लीकेशन जो है यहां पहुंच जाना चाहिए। तो आज अगर आप लोग मेरे ये हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें अप्लाई कर देना चाहिए, आज से ही कर लो। आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है, सीटेट जो निकाला है, सबका फोटोकॉपी निकालिए। एक रेज्यूमे भी जरूर डालिएगा उसमें, रेज्यूमे अपडेटेड रेज्यूमे। अगर आपने किसी भी तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज कहीं पे करवाई है या कहीं पर आपने कोई क्लास लिया है, पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, वो सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए रेज्यूमे में। और उन सभी को जो है आप एक एनवलप में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अप्लाई कैसे करना है। तो द application from along with all other related information is available at our school website। मैं अभी स्कूल वेबसाइट पर भी दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाए कि ये फेक नहीं है, रियल ये आप लोग की वैकेंसी है। Duly filled application form along with self-attested copies of all required certificates and marksheet, all semester and years। याद रखना ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का ऑल सेमेस्टर का चाहिए। आप लोग का 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर होता है। बीएड है या डीएलएड है तो 1st ईयर, 2nd ईयर या सेमेस्टर वाइज है तो उसका चाहिए, ठीक है। ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर है इफ एप्लीकेबल, यहाँ पे लिख दिया एक्सपीरियंस अगर है तो उसका भी आप डाल सकते हो सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, जो फिजिकल डिसेबल वाले भरेंगे, उन लोगों को उनका सर्टिफिकेट डालना होगा। शुड बी सेंट टू द, ये है एड्रेस, द चेयरमैन, बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A
श्यामनाथ नगर, दिल्ली 54 ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर। ये यहां तक आप लोगों का एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आप लोग स्पीड पोस्ट कर दो या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो। 3 बजे तक जो है ये आप लोगों का एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए ऑफिस में। तो सिंपल चीजें हैं, आप लोगों को एनवलप में सारा अपना डॉक्यूमेंट डालना है, स्पीड पोस्ट कर दो, ज्यादा अच्छा रहता है। 2 दिन 3 दिन में, 2 दिन में तो पहुंच जाएगा आप लोगों का। और सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें जरूर डालना है। और जो रिज्यूमे बनाओगे उसमें आपका फोटो भी जो है लगा होना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है। अगर कोई भी इंसान जो है 2 पोस्ट पे 3 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो उसको उतने सारे एनवलप जो है सेंड करने पड़ेंगे। मानो कि आप एक टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हो, ये सोशल साइंस के लिए कर रहे हो, तो टीजीटी सोशल साइंस का एक आपको भर करके एनवलप में पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है। और मानो आप पीजीटी के लिए भी जा रहे हो तो पीजीटी का एक अलग से जो है फिर से एनवलप और सारा डॉक्यूमेंट्स बना करके भेजना है। मतलब जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतने बार आपको पूरा एनवलप बना करके सेंड करना है, यही रूल है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर है। इनकम्प्लीटली फील्ड इनकम्प्लीट फॉर्म विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिजेक्टेड। अगर उसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों का भी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगा उन्हीं को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए वही लोग सिर्फ कॉल किए जाएंगे जिनका जो है सिलेक्ट हो रहा है। यहां पर आप लोग देख रहे हो ये सारा है, ये आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से ले लेना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको वेबसाइट पे भी लेके चलेंगे, ये है वेबसाइट, खुद भी जाकर के देख सकते हो। यहां पे देखो, बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एफिलिएशन कोड सब कुछ दिया है एकदम। ये आप लोग का गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, जस्ट लाइक सरकारी है। जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके और अपना एप्लीकेशन सेंड कर दीजिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे प्रिपेयर होकर चले जाइए। सैलरी भी अच्छी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी होगा। और जस्ट लाइक बताया जैसे जा रहा है कि ये परमानेंट टाइप का ही रहेगा, गवर्नमेंट एडेड है तो गवर्नमेंट के सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी सैलरी के साथ साथ। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मिलने वाली है। इसमें आप साइट पर जाकर के और भी जो चीजें आपको देखना है देख सकते हो। ये स्कूल का जो है फंक्शन, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप लोग सभी चीजों को देख सकते हो। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये गलत है, तो नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरीके से जो है सही वैकेंसी आई हुई है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन अभी भी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी इसी तरह की वैकेंसी के साथ। टिल देन टेक केयर।